हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह हम तैयार होके जा रहे हैं आइकिया। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके सिर्फ, और आइकिया जाने का वैसे तो कोई बहाना चाहिए नहीं होता है, कभी भी मैं आइकिया जा सकती हूँ, बट आज मेरे पास बहाना भी है। जो मेरा सैलड स्पिनर है ना, प्लास्टिक का है, तो मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, और बिना सैलड स्पिनर के काम नहीं चलता है। बाहर से पुदीना भी कट करके लेके आए हैं अनुज, तो जब पुदीना बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हम वैसे ही सैलड स्पिनर में उसका अच्छे से पानी निकाल के, क्योंकि पहले वॉश करते हैं फिर पानी ड्राई कर लेते हैं, धूप में भी डाल के ड्राई कर सकते हैं, बट उससे बहुत इजीली हो जाता है अच्छे से। और फिर उसका पाउडर बना के रख लेते हैं, और पूरे साल हम पुदीना का पाउडर इंजॉय करते हैं। लास्ट ईयर का अभी भी मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो तो है ही साइड में, बट डेली भी मैं सैलड स्पिनर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और जब मैंने उसका प्राइस अमेजोन पे और वॉलमार्ट में देखा, अराउंड $20, 25, $30, और आइकिया का मुझे पता था कि सेल चल रही है और $4.99 में अवेलेबल है, चलो $5 लगा लो, तो इतना ह्यूज प्राइस डिफरेंस। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आउटिंग ही हो जाएगी, मेरी भी, बच्चों की भी। उनके भी समर वेकेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को आए हैं, और उनको भी बड़े मजे आते हैं आइकिया जाके। लाइक आइकिया का खाना तो उनको पसंद है ही, बट वैसे भी वो घूमते रहते हैं, सारा कुछ देखना काफी पसंद है। और जब वीक डेज पे जाते हैं तो रश उतना ज्यादा नहीं होता। वैसे तो समर वेकेशन है तो आई एम श्योर रश तो होगा, बट वीकेंड से तो डेफिनेटली बेटर ही रहता है। तो यस, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम हो गए हैं रेडी। और बाहर जब भी मुझे जाना होता है, मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। आईब्रोज करना होता है, काजल और लिप कलर, दैट्स ऑल। आईब्रो पेंसिल से करने के बाद ना, इस वाले ब्रश से कर लो तो नेचुरल लुक आ जाता है, टू मच कलर नहीं दिखता। ऑल डन। और लिप कलर ना, मैंने ये वाला यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर। मेबेलिन का है, 599। एंड यस, आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए मेरे हेयर कलर पे। तो यस, मैंने हाइलाइट्स कराए और घर पे नहीं किया है, बाहर से कराया है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने हेयर पे कुछ भी कराया है। लाइक आज तक मैंने कोई कलर, कोई स्पा, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं कराया था। मेरे नेचुरली जो ब्लैक कलर, ब्लैक ब्राउन कलर था वही था। और मेरा हमेशा से मन था कि मैं हेयर पे कलर कराऊं, देखना चाहती थी मैं कि कैसा लुक आता है। तो वही ना कि सब बोलते हैं कि एक बार हेयर कलर करा लो तो फिर वाइट हो जाते हैं बाल। अनुज भी मना करते थे, मैंने भी सोचा क्यों पंगे लेना, रहने दो, जब वाइट होगा तब कराऊंगी। तो मैंने हमेशा से सोचा हुआ था। तो सामने के 2-3 बाल वाइट होना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो फॉर अ चेंज करा के देखते हैं। तो पार्लर में उन्होंने सजेस्ट किया कि हाइलाइट्स करा लो। मैंने बोला थोड़े से डार्क कर दो, तो उन्होंने बोला नहीं लाइट करो तभी पता चलेगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 1-2 दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज तक कुछ नहीं कराया ना, मैंने अपने आप को देखा ही नहीं है ब्लैक हेयर के अलावा। तो मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा था। पर फिर आसपास सबने बोला कि अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स दिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और अब लाइक मोर देन 1 वीक हो गए, तो आंखों को एडजस्ट हो जाता है अपने आप को। जब आप अलग से रूप में देखते हो ना, देखते देखते आप यूज्ड हो जाते हो, तो अब मुझे अच्छा लगता है। तो यस, थैंक यू सो मच। तो चलो हम हो गए हैं रेडी, बच्चे भी रेडी हो गए होंगे, आइकिया चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। IKEA's house. Yeah, I'm gonna make it IKEA. IKEA फेवरेट प्लेस। जैसे बच्चों को खुशी मिलती है ना टॉय स्टोर जाके, जिनको मेकअप पसंद है उनको सफोरा जाके, वैसे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आइकिया के। चाहे मैं कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, जस्ट विंडो शॉपिंग भी कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे आवर्स स्पेंड कर सकती हूँ। लव आइकिया। काफी न्यू रूम्स बनाए हैं, कलर्स चेंज किए हैं ना काफी। कर्टन ये वाला नहीं, कि यहाँ पे ना काफी चीजें अच्छी लगती हैं जो घर पे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये काफी ग्रैंड होता है ना।
काफी सारे नए रूम डेकोर्स किए हैं उन्होंने, तो काफी डिफरेंट सा लग रहा है। क्यूट ऑक्टोपस। चलो शुरू हो जाता है, कैन वी गेट वन। चलो चलो वापस वापस वापस। भरे पड़े हैं घर पे सॉफ्ट टॉयज। कूल रूम, सॉफ्ट लाइटिंग। It's a sign. Look at the bathroom. डॉग। It's a sign. वाओ, अमेजिंग बाथरूम। ऐसे वाले सिंक बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी मॉडर्न, स्लीक एंड स्मार्ट। Let me brush my teeth. I love this. This is very nice. कितना क्यूट किचन है ना, छोटा सा। हाँ, पिंक से पेंट किया है, पहले नहीं था ये। No. It was a नहीं, mini- पिंक कलर नहीं था। Yeah, it was in pink color. हाँ, It was like a mini kitchen here, so they or they ये वाला शेल्फ मेरे पास भी है, काफी अच्छा लगता है। अच्छे से आप चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो और काउंटर टॉप पे काफी स्टाइलिश लगता है। over in the kitchen. Kind of speed. ये पूरा सेटअप कितना अच्छा लग रहा है ना किचन आइलैंड के लिए। किचन में इस तरह का विंडो हो तो खाना बनाने का मजा दुगना हो जाए। This is only a real window. ये वाला किचन हमेशा मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। किचन में विंडो, इट्स लाइक लग्जरी। Some breakfast on bed. This one's so Who calming. loves breakfast on bed? Me. Yeah, I know. I don't like. This is the baby This is mom room. Baby/mom room. Yeah. किश, तेरा ना ऐसा ही था बेड। तेरा एक्चुअली आइकिया का ही था किश। One of my favorite room and my inspiration for my bedroom. फुल मिरर नहीं है हमारे घर पे। क्या बोलते हैं ये सब? फिट चेक। To check. फिट चेक। टी शर्ट फ्रॉम H&M, जीन्स फ्रॉम ओल्ड नेवी, चप्पल फ्रॉम कॉस्को 2 years ago, and झोला फ्रॉम टीमू, Okay. केयुष फ्रॉम मी, ये सब फ्रॉम मी। Crocs from Crocs. Puma from Costco. Zara from Zara. Zara from a friend's, Zara from Mom. a friend. And chain from dollar store, what? No, it's It's not. from No, Amazon. it's from Amazon. Okay, Amazon. T-shirt from Mama. This from no, you have to say who bought them. Yeah. I have this as a kid. बेटा मेरा बहुत मन था, पर उस टाइम पे जगह नहीं थी। जब मन था तब जगह नहीं थी, अब जगह है, बट आप लोग बड़े हो गए हो। You know what? I don't care. Give it to me. I can literally fall asleep on this window. Soup is good. This? It smells really good. आज है नेक्स्ट डे। कल आइकिया से जो भी थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को।
कल इवनिंग में ना हमने टमाटर और जुकीनी तोड़ी थी गार्डन से, और कुछ एक तो जुकीनी हमने दे भी दिया नेबर्स को। ये देखो नीचे की तरफ रह गया था, कितना मोटा तगड़ा हो गया है। और मैंने ना जुकीनी का ये नोटिस किया, पहले इतना नहीं मैं बनाती थी, अभी बनाना स्टार्ट किया तो इसका ना अपना कोई फ्लेवर, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए आप इसको किसी भी चीज़ में ऐड कर दो, ग्रेवी में ऐड कर दो, पता नहीं चलता है। कल भी मैंने ना पनीर मखनी बनाई थी, तो उसकी जो ग्रेवी होती है प्याज अदरक लहसुन टमाटर काजू डाल के बनाते, उसके बाद पेस्ट बनाते, तो मैंने उसमें ना जुकीनी भी डाल दिया और फिर पेस्ट बनाया, तो कुछ भी नहीं पता चला। सबने बड़े मज़े से खाए, कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा स्मेल नहीं था, तो ये अच्छी बात है। इसलिए मैं अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ कि क्या बनाना है। बट येस, मफिन इज़ इन माई लिस्ट। आप लोगों ने भी बहुत सारे रेसिपीज़ भेजी हैं, चटनी की, मफिन्स की, जुकीनी ब्रेड, तो ये मैं ज़रूर बना के देखना चाहती हूँ कि कैसा लगेगा, क्योंकि वो मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है और बनाया भी नहीं है। और मैंने ना स्टोरी डाली थी ये टमाटर की, तो कुछ एक कमेंट्स आए कि शायद पेस्ट लग गया है क्या। एक्चुअली इन मार्क्स को देख के शायद आपको लगेगा, बट ये ना थोड़े दिन पहले हेल बारिश हुई थी, जो फ्रोजन रेन होता है ना बहुत स्पीड से, तो उस टाइम पे काफ़ी स्पीड से गिरती है ना, तो उस टाइम पे कुछ एक वेजिटेबल्स लीव्स के ऊपर ऐसे मार्क्स हो गए थे। तो पेस्ट नहीं है, टमाटर बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कल एक यूज़ भी किया। और पेस्ट वैसे लग जाते हैं, हमारे गार्डन में भी लग गए थे, पालक में लग गए थे, एक दो कद्दू के पेड़ में लग गए थे, तो हम नीम ऑयल यूज़ कर लेते हैं। और जब तक फेंस नहीं है तब तक थोड़ी रैबिट के कारण भी दिक्कत आती है। जितने भी हमारे बीन्स के पेड़ थे ना, इतने बड़े बड़े हो गए थे, 4-5 पेड़ थे, सारे खा गया रैबिट। तो क्या ही कर सकते हैं, जब तक फेंस नहीं होता, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो चलो मैं आपको आइकिया का सामान दिखा देती हूँ, पर उससे पहले ना मैं राइस चढ़ा देती हूँ। आज बच्चों के लिए स्पेशल बन रहा है मंचूरियन और फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस मैं बनाऊँगी जैस्मिन राइस से। वैसे जब भी फ्राइड राइस बनाओ हमेशा ठंडी राइस यूज़ करनी चाहिए, एक दिन पहले की हो तो और भी अच्छा, बट आज ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले राइस बना के उसको ठंडा कर लेंगे, और तब तक मंचूरियन एंड ऑल वो सारा कुछ प्रेप वर्क करते करते तो राइस ठंडा हो ही जाएगा। फिर लास्ट में मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी। ये येशा ने लिया है अपने रूम के लिए, काफ़ी क्यूट और कलरफुल सा है। उसने लिया है कि नेकलेस और अपने मेडल्स हैंग करेगी, बट बच्चों के रूम में ना आप इसको बहुत डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट टॉयज़ हैंग कर सकते हो, उनके क्यूट से कपड़े हैंग कर सकते हैं, या फिर जो हल्के वाले छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं ना, उसमें उनकी ड्राइंग्स लगा के और वो हैंग कर सकते हैं। या फिर फ्रेम भी नहीं, आप जस्ट पेपर में एक होल करके कोई भी थ्रेड से टाई करके और उसको हैंग कर सकते हो, बहुत क्यूट लगेगा। और अगर आपको कलरफुल किचन पसंद है तो आप अपने किचन वॉल पे भी लगा सकते हो। और स्पैटुलाज, कोई छोटा सा पैन, कप्स या फिर मेजरिंग स्पून, ये सारे डिफरेंट एक्सेसरीज जो होती हैं हमारे किचन की, वो भी हैंग कर सकते हो। किचन टाल, वो भी काफ़ी क्यूट लगेगा। तो बहुत डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक अंडर $10 था ये, $8 या $9 का था। फॉल आने वाला है तो काफ़ी सारे फॉल के डेकोर आए हैं आइकिया में। मोस्ट ऑफ देम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, बस ये बैग्स ऑफ पम्पकिन्स बचे हुए थे। और उन्होंने ना डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से डेकोर डिस्प्ले करके रखा हुआ था, जो अच्छा लग रहा था। तो विजुअलाइज हो जाता है ना, तो पता चल जाता है कि आप भी कैसे अपने घर में सजा सकते हो। तो कलर्स बहुत अच्छे हैं और साइजेस अच्छी हैं, इतने बड़े तो नहीं मिलते डॉलर स्टोर में। दिस वन, और सबसे अच्छा कलर जो मुझे लगा वो ये वाला, ये बहुत यूनिक कलर है, ये मुझे आज तक डॉलर स्टोर या वॉलमार्ट में नहीं दिखा। और साथ में ये बैग भी है, तो स्टोर करके रखने के लिए बेस्ट, कि जब सीज़न ओवर हो जाए तो आप इसी में रख दो, ऐसे।
हमारे पास नाइफ्स की कमी है, तो बच्चे खाते हैं नाइफ से, कभी ब्रेड ऑमलेट ये सब ना, या फिर पैनकेक्स एंड ऑल। तो ये भी येशा को ही दिखा, तो आई थिंक $8 या $9 के हैं ये 4 नाइफ्स के सेट, ये ले लिए हैं। प्लेट्स मेरे सारे आइकिया से ही होते हैं, डिनर प्लेट्स। मुझे ना स्टोनवेयर के जो प्लेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का स्टोनवेयर लेने जाओ ना, एक प्लेट आपको मोर देन $25 $30 ऐसे मिलते हैं। बट आइकिया के जो प्लेट्स हैं, जो भी मेरे पास पहले से हैं, वो ना लुक वैसा सा ही देता है स्टोनवेयर प्लेट्स के जैसे, बट डेफिनेटली वो प्योर स्टोनवेयर नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो जस्ट $3 $4 मैक्सिमम में आपको एक प्लेट मिल जाता है। और मैं कभी भी ना डिनर सेट नहीं लेती हूँ, लाइक सारा कुछ सेम कलर का नहीं लेती हूँ, मुझे मिक्स एंड मैच पसंद है। इसलिए मेरे किचन में जितने भी प्लेट्स हैं, सिर्फ एक सेट मैंने सेम कलर का बना के रखा है कि कोई गेस्ट आते हैं तो डेफिनेटली सेम कलर का ही आप दोगे ना। बट डेली जो हम खाते हैं या फिर मैं वीडियोस के लिए, फूड डिस्प्ले के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं डिफरेंट कलर्स के प्लेट्स लेती हूँ। तो जब भी कोई नया कलर आता है तो मैं सिर्फ 1 या 2 ही लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है, ब्लैक लग रहा होगा बट ये ना ब्राउन कलर है, तो ये नया आया हुआ है। तो पास्ता प्लेट्स जैसे होते हैं ना, पास्ता नूडल्स प्लेट्स, तो ये मैंने 2 लिए हैं ऐसे। और इसके साथ ये पेपर भी रहता है ना, तो मैं पेपर भी उठा लेती हूँ। एंड डिनर प्लेट्स, ये भी मैंने 2 ही लिए हैं। मेरे पास ना डार्क कलर में नहीं था कोई डिनर प्लेट, और कुछ एक फूड ना जब आप ब्लैक कलर के प्लेट में डिस्प्ले करते हो तो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये प्रॉपर ब्लैक है भी नहीं, तो यस, ये 2 प्लेट्स और सेम मैचिंग एक सर्विंग ट्रे। I got 17 juggles. 17 जगल्स, ओके। पानी पी ले। No, it's just Saturday. तो एक ये सर्विंग ट्रे टाइप, सर्विंग प्लेट, स्नैक्स एंड ऑल देने के लिए, टिक्की, पनीर टिक्का। सो यस, ये हो गया। और ये 2 कप्स मिल रहे थे सिर्फ $8, आई थिंक $7.50 या $8 ऐसे ही थे। और बहुत स्टाइलिश डिफरेंट सा लुक है। पहले भी मैंने बहुत बारी देखा है, बट इस बारी प्राइस देख के मेरा मन किया कि चलो ले लेते हैं। वेरी प्रिटी, स्पेशली ये ग्रीन वाला ना, इसका हैंडल देखो, वेरी मॉडर्न से। और ये ग्रीन कलर तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अंदर इसके वाइट है और जो साथ में इसके इनसाइड ग्रीन है और बाहर से वाइट है और हैंडल भी ग्रीन है। सो दिस वन प्रिटी। और अगर काउंटर टॉप पे आपने कॉफ़ी स्टेशन, टी स्टेशन बनाया ना, तो आप इस तरह से स्टैक करके भी रख सकते हो इससे। बस छोटी सी शॉपिंग। और हाँ, जो स्पेशली लेने गई थी वो तो लेना ही था, सैलड स्पिनर, जो कि मैंने आके कल ही यूज़ कर लिया था पुदीना वॉश करने के लिए। तो यस, जो मेरा वॉलमार्ट वाला था ना पहले जो था, वो काफ़ी बड़ा था एंड डेफिनेटली थोड़ा हैवी भी था, बट इट्स ओके, वो भी तो प्लास्टिक था, हाथ से गिर के टूट ही गया ना। तो दिस इज़ गुड फॉर $5। मंचूरियन और फ्राइड राइस को ना बनाने में टाइम नहीं लगता है, बट उसके प्रेप वर्क में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि सब्जियों को काटना, चॉप करना, गार्लिक खूब सारा लगता है। तो जब मेरा प्लान्ड होता है ना, आज अनप्लान्ड था, तो अगर संडे को जैसे जब मैं मील प्रेप करती हूँ पूरे वीक का,
तो अगर प्लान्ड होता है तो मैं मंचूरियन बॉल्स बना के रख देती हूँ, वेजिटेबल्स को चॉप करके रख देती हूँ या फिर फ्रोज़न यूज़ कर लेती हूँ, और काफ़ी सारा गार्लिक भी पील करके रख देती हूँ। अगर आप गार्लिक 1-2 दिन तक पील करके फ्रिज में रखो ना, इट्स सेफ, कोई स्मेल नहीं आता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बट हाँ, लंबे टाइम के लिए पील करके नहीं रखना चाहिए। तो अभी सबसे पहले ना मैंने खूब सारा गार्लिक पील कर लिया है, थोड़ा सा जिंजर भी ले लिया है, और मंचूरियन बॉल्स में मैं सिर्फ कैबेज और कैरेट मिक्स कर रही हूँ। आई नो इसमें भी zucchini मिक्स कर सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ यही 2 चीज़ ऐड कर रही हूँ। थोड़े से ग्रीन अनियंस और वाइट अनियंस भी ऐड कर दिए। सब्जियों से अच्छे से पानी स्क्वीज़ कर लिया है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा ना तो फिर बॉल्स अच्छे से बनेंगे नहीं, फट जाएंगे। और उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक ऐड करती हूँ। अगर जिंजर गार्लिक पहले ऐड कर देंगे और फिर पानी स्क्वीज़ करेंगे ना तो जिंजर गार्लिक का भी फ्लेवर चला जाएगा, इसलिए उसको पहले नहीं ऐड करना है। फ्लेवर के लिए सॉल्ट एंड पेपर, सोया सॉस, बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा। तेल गरम हो रहा है, मंचूरियन बॉल्स बना लिए हैं, और थोड़ा सा मैं फ्राइंग से पहले ना मैदे से ऊपर से डस्ट कर देती हूँ, लाइक कोट कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल फटने का डर ना हो। हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे कोट करके और ऐसे करके ना एक्स्ट्रास हम निकाल देंगे, तो फिर इससे ना बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं होता। मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं, एक भी नहीं फटे हैं, विच इज़ सो गुड। और सबसे ज़्यादा टाइम ना ये बॉल्स को ही फ्राई करने में लगता है, सॉस तो बहुत जल्दी बन जाता है। और जब भी मैं इंडो चाइनीज़ कुकिंग करती हूँ ना, सारा चॉपिंग, कटिंग, प्रेप वर्क डन होता है। इनफैक्ट सॉस भी मैंने बना के रख लिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुकिंग होती है ना, अगर आप इधर कुक कर रहे हो और उस टाइम पे कुछ चॉप करने जाओ या सॉस बनाने जाओ तो चांसेस हैं कि जल जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबसे पहले खूब सारा जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया है, ज़्यादा गार्लिक है, थोड़ा सा जिंजर है। सारी सब्जियां मैं साथ में ही ऐड कर रही हूँ। अनियन है, थोड़े से पेपर्स और कैबेज। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है, इसलिए ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ मैं। पेपर, कॉर्नफ्लावर की स्लरी, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस भी ऐड किए हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि कॉस्को से बहुत बड़ा पैक ऑफ स्प्रिंग अनियंस लेके आए थे, तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ग्रीन्स अलग से फ्रीज़ किए थे और वाइट पार्ट अलग से। तो बहुत इजी होता है इस तरह से चाइनीज़ बनाना, तो हमेशा स्प्रिंग अनियन हमारे पास रहता है। थोड़ा सा सेसमी सीड भी ऐड किया है। मंचूरियन डन, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब बस जल्दी से फ्राइड राइस बनाऊंगी। फ्राइड राइस में ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मंचूरियन मैंने ग्रेवी वाला बनाया है।
राइस भी अच्छे से ठंडा हो गया है और जैस्मिन राइस से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मजेदार। खूब सारा गार्लिक, थोड़ा सा मिक्स वेज डाल दिया है। Let's try it. Wait. You need to get this next one. That's good. It's 6 push. Do it. Go. Just do it there. बच्चे बहुत एंजॉय करके बाहर बैठ के खा रहे हैं और क्लाउडी हो गया है, हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।